नमस्ते, वेलकम। तो आइए मेरे किचन में आज स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। जय सीताराम। सब खुश होंगे यार। तो आज जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो कि अभी मैं दोपहर 3 बजे मैं बना रही हूँ खाना। और क्यों बना रही हूँ? क्योंकि आज मेरी दादी सास यानी मेरे पति की दादी की जो है बरसी है। तो इसके लिए मैं आज जो है वो ढेर सारा खाना, हमारे में बोलते हैं दाल चावल के साथ जो है सब्जियाँ। वैसे मिथिलांचल में खाना प्रसिद्ध है, आप सब लोगों को पता होगा। पर है या नहीं है वो मैं थोड़ा सा क्लिप दिखा भी रही हूँ आप लोगों को। तो ये है जैसे कि गोभी। और अभी जैसे गोभी का मौसम है, जैसे कोई भी सब्जी हो, लेकिन 2-5 सब्जियां ऐसे बोलते हैं कम से कम 7 सब्जियां होनी चाहिए, 9 सब्जियां होनी चाहिए। इस तरीके का एवरेज लगाया जाता है मेरे यहाँ। और मेरे ही घर में नहीं, मतलब हो रहा है ये, हर जगह हो रहा है। यानी पूरे मिथिलांचल में जो है ये सब चीज़ें होता रहता है। जो अगर आप खिला रहे हो 5 लोगों को, 2 लोगों को या कुछ भी, अभी 10 लोगों का वैसे खाना बन रहा है। तो ये वैसे है, इसको क्या बोलते हैं? मंगौरी, अदौरी बोलते हैं हमारे मिथिलांचल में। बेसन का बनता है, दाल का बनता है, चने की दाल का। वैसे बना के रखा जाता है सुखा करके, और उसको जो है वो जब आपका मन करे बैंगन में डाल के बनाया जाता है। आगे आगे मैं बताऊंगी जो मैं क्या क्या कैसे कैसे बना रही हूँ। क्योंकि भाई सबका डिश है जो अलग है, मुझे लगता है नाम भी अलग है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका नाम भी आप जो है अजीब ही लगेगा आपको। ये ढेर सारा बैंगन, क्योंकि 10-15 लोगों का खाना है तो भाई ढेर सारा तो होना ही चाहिए। पूरा टॉप भर के मम्मी ने काट के रख दिया है। और सारी सब्जियां वही काट रही हैं, काटी जा रही हैं, काटी जा रही हैं। और मैं जो है वो चढ़ा रखी हूँ कढ़ाई वो। क्योंकि किचन में है थोड़ा सा जो है खड़ा होके खाना बनाना, और मम्मी से वो नहीं होता। खाना वैसे बड़ा अच्छा बनाती है, देखा आपने कितना सारा घिया काट रही है वो, क्योंकि उसका भी भुजिया बनाना है। तो अभी जैसे कि देखा गोभी निकल गई थी और उसमें आलू डाला था, अब उसके साथ मसाले भी जाएगा। आलू को भी कुछ देर हो गया, देख ही सकते हो, वो भी आधे आधे पके हुए हैं। बस उसको भी है थोड़ा सा मसाले की ज़रूरत है, क्योंकि भाई लपेटना है खुद में उसको। बस वही। तो फिर जैसे देखा मसाले का वो डाल दिया था, मम्मी ने टमाटर काट के डाले, और बस हो गया मसाला फिक्स। और उसमें डालना है अभी। मिक्स कर रही हूँ तेल डाल के, पानी नहीं डाला अभी, तेल डाल के। पर नहीं हो रहा है क्योंकि तेल कम है, बहुत सारा डालना नहीं चाहिए। कोई भी खाए तो वेज में तेल मसाला डालना चाहिए। तो बस वही मैं डाल दी। आज थोड़ा सा ज़्यादा भाई चलेगा। हाँ, कोई ये कह के ना जाए कि भाई इतना भी परहेज नहीं खाना। तो बस वही थोड़ा सा डाल, और सब्जी भी हिसाब से सही है, ज़्यादा नहीं है। वो डाला, इसको लपेटने दिया खुद में। उसी कटोरे में थोड़ा सा पानी डाल के फिर से मैंने इसको डाल दिया। क्योंकि इधर बनते बनते जो है वो मतलब आलू पकेगा, टमाटर पकेंगे, कुछ मटर हैं उसमें तो वो भी पकेंगे। वैसे आलू गोभी था सिंपल, तो वो पकेगा तो टाइम तो भाई लग जाएगा ना। क्योंकि जैसे वो गलेगा तभी स्वाद आता है। और मसाले को जितना ज़्यादा भूना जाए, कहते हैं उतना ही ज़्यादा स्वाद आता है। क्योंकि पहले मुझे खाना बनाना नहीं आता था। जब मैं अपने ससुराल आई, जैसे अपने सासू माम से मैंने सीखा है बहुत सारा कुछ। तो वो ऐसा कहती हैं, उन्होंने मुझे जो है बहुत सब कुछ सिखाया है। पहले ऐसा होता है ना कि भाई क्यों बनाए खाना, मम्मी चाची सब थे घर में तो बनाते नहीं थे। अब घर में मम्मी है, सासू माम, तो थोड़ा सा ये लगता है कि चलो हम बना लेते हैं। इधर दाल को मम्मी ने दिखाया कितना बनाना है, कितना है मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं खाना तो बना लेती हूँ, पर एवरेज थोड़ा कम है मेरा। क्योंकि मैं घर के, भाई घर में और बाहर में फ़र्क है ना। तो बस वही उन्होंने बताया, निकाल के दिया थाली में कि ठीक है भाई इसमें डालो। बस वही। और इसको देखिए खुद में इस तरह से घुल मिल गया है वो पानी के साथ। वो कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, खुद में ही लपेट लेता है ये। मतलब बिल्कुल अजीब, जैसे पहले था और अभी देखिए 10 मिनट के बाद ये सब्जी ऐसी हो गई थी। वैसे टाइम लगा था पता है, कम से कम 1 घंटा से 1.5 घंटा लग गया था इस सब्जी को बनाने में। उसके बाद है ये सब्जी बनी थी। और इधर तेल है कढ़ाई में, क्यों? दाल को भूनना है। अब भाई अरहर की दाल है, कच्ची है, तो उसको भूनना तो पड़ेगा। तो वही मैंने उनको भूनना शुरू किया। पता है उसमें भी 20 मिनट आधे घंटे लग गए थे पहली बार। और भी डिश है, और ये है जिमीकंद, सूरन, या फिर मिथिलांचल में बोलते हैं ओल, ओल की चटनी। सॉरी। लेकिन नहीं वो है इस दूसरी ओल में चीज में दे खासियत दो। है, ये बहुत ही शुद्ध होता है, बहुत ही अच्छा हाँ होता है। जिमीकंद, सूरन, जो भी आप बोले, दिल्ली में जिमीकंद बोलते हैं, बहुत सारे लोग सूरन बोलते हैं। तो इसमें बस वही तेल, कच्चा मिर्ची,
कच्चा तेल, नमक, नींबू और अचार का मसाला। अचार का मसाला वैसे नहीं डाला जाता है, अगर मिथिलांचल की बात करें तो वहाँ पे मेरे गांव में, सबके गांव में ये जो है वो होती है ना काली सरसों दिया जाता है इसमें। और ये बन गई है, इसमें नींबू नहीं डाला, मम्मी डालेंगे अभी। नींबू डाल के बस हो गया, खटाई बहुत ज़रूरी है उसमें। और ये है सरसों और पालक की साग, यानी कि साग सूखी हुई। और इसमें भी बहुत टाइम लगा था, इसलिए मैंने इस सबको पहले ही बना लिया था। 2:30-3 बजे मैंने बना लिया था इसको। उसके बाद 4-5 बजे सब्जी बनाई, फिर दाल बनाई, बहुत चीज़ें हो जाती है। और इसको तो उबालना है, बाकी सब चीज़ें नीचे ही मिक्स करना है। नींबू नहीं डाला है, नींबू डालने के बाद जो है इसका लाइट कलर हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। ये थिक भी है तो थोड़ा सा रस डालने के बाद वो हो जाएगा। ज़्यादा ड्राई हो जाता है क्योंकि वो जो पानी जो है वो सूख जाता है इसमें, तो वो हो जाता है, थिक हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग भी ट्राई करना, जिसका मन हो ये खाने का। ये दाल चावल पे बहुत अच्छा जाता है, मतलब अच्छा लगता है खाने में। वो कहते हैं ना, मतलब अलग सी सब डिश है ये। और ये देखो, जैसे मम्मी ने वो डाला नींबू का वो रस, 2 नींबू के रस डाले, खट्टा हो गया था वैसे लेकिन बहुत ही अच्छा आ गया है ना लाइट, और थोड़ा सा वो भी हो गया, थिकनेस भी फिर कम हो गई। तो बस वैसे अब ये दोनों चीज़ें हैं बिल्कुल तैयार। साग भी तैयार है। साग में भी कुछ भी ऐसे छौंक नहीं लगाना, बस उसमें वही डालना है, क्या कहते हैं, तेल और मिर्ची भुनने के बाद। इधर मेरी सब्जी भी हो गई थी तैयार बिल्कुल। इसमें 2 चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा कसूरी मेथी। और वैसे तो कसूरी मेथी मैं कभी-कभी यूज़ करती हूँ, पर आज तो करना पड़ा। और बाकी जो है मसाले आपने देखे ही थे, वही धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक। यार अलग से कौन से मसाले डलते हैं, वही डलते हैं। और इसी में इतनी बढ़िया सब्ज़ी बनी थी। और लास्ट में 2 चम्मच घी, वो डालने के बाद मैंने कर दिया मिक्स, क्योंकि ये बन गया था। और देख ही रहे हो, ज़्यादा पानी नहीं है इसमें। उसके बाद उसी जैसे मैंने दाल निकाला, उसी कढ़ाई में मैंने डाला घिया, यानी कि इसको हमारे यहाँ बोलते हैं सजमैन। कितना अच्छा नाम है ना, सजमैन लेकिन इधर बोलते हैं घिया, बहुत सारे लोग बोलते हैं लौकी, तो वही है ये। लौकी के साथ मूली भी मिक्स होता है कभी कभी या खांसी आती है, इग्नोर कीजिएगा। तो वही है, इसमें जीरा, तेजपत्ता, लाल मिर्च, हींग, वही सब डलता है। अगर आप चाहो तो इसमें मेथी दाना भी डालते हैं, मेथी दाना से इसमें अलग स्वाद आता है। मैं कभी कभी डालती हूँ, जैसे मैंने शायद कल नहीं डाला था, मैं भूल गई थी, लेकिन डलता है इसमें। उसके बाद अभी देख रहे हो ना कितना एक कढ़ाई पूरा भरा है, पता है गिर रहा था, दोबारा से मुझे डालना पड़ा, इतनी ये सब्जी भरी हुई थी। और इतना पानी गया, इतना पानी गया, पूरा ये सूख गया। ये मेरी मंगोरी अभी तक मुंह देख रही कि मुझे कब डाला जाएगा। मेरे बैंगन कहाँ है, मेरे बैंगन को बुलाओ, मुझे उसके साथ मिक्स करो, क्योंकि भाई इसको भी तो मिक्स होना है ना बैंगन के साथ। इधर देखो कितना कम हो गया है, मतलब वो एकदम से नीचे हो जाता है, पानी पानी हो जाता है। और इसका भी जो है वो अलग सा ही टेस्ट है, हल्का सा मीठापन होता है इसमें, लौकी में। आप लोग किस तरीके से बनाते हो पता नहीं, लेकिन ये 3 तरीके से बनता है। एक तो अदौरी जो मैंने बताया, इसके साथ भी मिक्स किया जाता है। टुकड़े वाली सब्जी होती है, झोड़ वाली, रस्से वाली। और बाद बाकी जो है ऐसी भी भुजिया बनती है, इसको हम सजमैन का भुजिया बोलते हैं। बाद बाकी जो है ये सिंपल ही होती है, मतलब ज़्यादा मसाले इसमें, धनिया सब कुछ नहीं पड़ता, बस थोड़ी सी मिर्च। और अभी देखो, आप पानी था ना, अब तेल निकलने लगा। जितने भी मैंने डाले थे ना पानी, सब इसमें से तेल निकल, क्योंकि तेल से पानी जल गया, तेल अब निकल रहा है। और ये भून गया है, क्योंकि आप देख रहे हो कढ़ाई में पकड़ रहा है। इसका मतलब जैसे ही कुछ भी चीज़ कढ़ाई में पकड़ने लगे, तो समझ साग हो, चाहे ये घिया हो, चाहे ऐसे ही सीताफल हो, कदीमा बोलते हैं मेरे यहाँ, कद्दू, वो हो। और इधर मम्मी बना रही है कढ़ी के लिए बेसन का घोल। बेसन का घोल और चना की दाल था थोड़ा सा, वो दोनों मिक्स करके बनाएंगी। और इधर मैंने फिर से बड़ी वाली कढ़ाई चढ़ा दी, उसको निकालने के बाद, क्योंकि इसमें डालना है बैंगन। और बैंगन पूरे तरीके से तैयार है धुल के। अब ये जाएंगी उसमें कढ़ाई में तरपने के लिए पकने के लिए। तो बस वही, और दोनों को मिक्स कर, जैसे मैंने अदौरी और बैंगन, तो ये बन रहा है। तो इसको मैंने इसमें डाल दिया है, टॉप भर के देखा ना। और वही थोड़ा सा तेजपत्ता, और इसमें भी मेथी जाता है, मेथी और थोड़ा सा है जो हींग। और उसके बाद इसको डालने के बाद हींग इसमें ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो है स्वाद नहीं आता बिना हींग का। हींग डालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें बैंगन अदौरी में। और हमारे यहाँ तो बैंगन अदौरी को बोलते भाटा, बैंगन को बोलते भाटा, यानी भाटा अदौरी। लेकिन जो भी है नाम, लेकिन टेस्ट में एकदम बेस्ट है ये।
बाकी सब चीज़ें टेस्ट में बेस्ट है, क्योंकि मिथिलांचल की डिशें भी ऐसी हैं जो बेस्ट ही होती हैं। कुछ भी बनाओ आप, चाहे आप ओल की चटनी बनाओ या सजमैन का भुजिया बनाओ या फिर बैंगन अदौरी बनाओ और या फिर मिक्स सब्जी बनाओ, आलू गोभी मटर उसमें डाल सकते हो आप, सीताफल उसमें डाल सकते हो, कच्चा केला, इस तरीके का। लेकिन टेस्ट में सब कुछ बेस्ट होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके यहाँ नहीं होता है, हर जगह होता है, पर मेरे यहाँ और ज़्यादा होता है। जो है जो क्या कहते हैं इसको, बैटर को इसको बहुत ज़्यादा मिलाते हैं और ये बेसन है पानी में घोल देंगे और ये जो है ना टेस्ट हो रहा है। टेस्ट क्या हो रहा है, टेस्ट देखो, जैसे पूरा तरह से अगर फूल जाए तो ऊपर आ रहा है, देखो तैर रहा है। ये क्यों तैर रहा है, क्योंकि ये अच्छे से मिल गया है। अगर ये टूट रहा है इसका मतलब वो नहीं हो रहा है, ऊपर नहीं आएगा, नीचे बैठ जाएगा। और बेसन जो है मिक्स होने के बाद इस तरीके से ऊपर आना, इसका अर्थ है ये पूरे तरीके से मिक्स हो गया है। इधर ग्रेवी डाला, मेरी जोर की थोड़ी सी कम लग रहा है जो बस करो भाई। अब मेरे को भी मसाले डाले, लेकिन इतना भी नहीं पता है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ बिल्कुल, मैं ही बना रही, मैं इसीलिए आ गई हूँ क्योंकि ये ना लगे कि भाई ये बना कोई और रहा है, बस बकवास करी जा रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और उधर दाल पक रहा है मेरा, दाल भी तो ज़रूरी है ना, दाल चावल है तो बस वही अरहर की दाल भून के उसमें टमाटर के साथ उसको मिक्स कर दिया था। टमाटर के साथ पानी डाल के नमक और हल्दी, बस इतने ही चीज़ डालते हैं। और अच्छा ये पीछे रह गया था, ये सॉरी, पर ये पीछे रह गया था, इसका मैंने जो है वो नहीं दिखाया था ना, तो इसके लिए पीछे रह गया था। जैसे मैंने क्या डाला आगे हो गया था। और जैसे कि आपने देखा ही, जो इसे बहुत ही ज़्यादा जो है ऊपर तक था, ऊपर होने के बावजूद ये कैसे किस तरीके से नीचे हुआ, किस तरीके से जो है ये नीचे हो रहा था, आप लोगों ने देखा ही पीछे। और ये शायद एडिटिंग में पीछे से रह गया होगा। और उसके बाद जो है आगे का डिश जो है, आगे क्या बन रहा था आगे, हाँ, इसमें मैंने तेल डाला है। और हाँ, इसमें मेरी मम्मी बनाएंगी करी वाला पकौड़े। अब मैं नहीं बना रही, ये मेरी सासू माँ बना रही, क्योंकि ये मेरे से नहीं बनता, ये मेरे हाथ में चिपका रह जाता है। टैलेंट होता है भाई, टैलेंट, ये सब ना ऐसे नहीं बनता। तो मेरे से नहीं, मतलब गिरना होता है ना इसको, तो ऐसे से देखो फटाफट से डाल दिया। और इतना सारा तो मैं पलटते सबको गिरा देती हूँ, तोड़ देती हूँ आधे आधे को। और ये आधे तो टोपिया ये भी था, आधे टॉप भर के। तो वही, उधर बैंगन खोल रही है मेरी, बैंगन की सब्ज़ी मसाले वसाले डालने के बाद वो खोल रही है, पक गई है वो भी। और अब कड़ी बाकी रह गया, यानी कि आपने देखा ही, घिया बन गया, ओल बन गया, साग बन गया मेरा, और उसके बाद सब्जी बन गई, बैंगन बन गया। और ये देखो गोल गोल से पकौड़े फटाफट से मम्मी ने यानी कि 10 मिनट में तैयार कर दिए। और ये पूरा जो है वही बनाई है। और मेरे बेटे को बड़ा अच्छा लगता है, तो वो बोल रहा है मम्मा लड्डू तो दे दे, तो अपनी दादी को, तो बस वही। और अभी देखो खाएगा, ये दांत टूट रहा है बेचारे का, दांत टूटे, क्या करेगा, साइड से खाना पड़ता है बेचारे। आपको पता नहीं है आप किस तरीके से खा रहे हैं। और हाँ, हाथ में भी लेके रखा हुआ, हाथ में भी लेके रखा हुआ, गरम था, अपने पापा को भी खिलाया। और बाकी इसको हल्दी और नमक के पानी में डालने के बाद ये आधा पकना बाकी है, और पकता भी रहेगा, ये जाता भी रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बन गया था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद इसको रख दिया गया था कि चलो भाई तुम थोड़ी देर आराम करो। और इधर इसका मसाला, क्योंकि मसाले दही डालना जरूरी है, थोड़ा सा खटाई की जरूरत पड़ती है, बहुत नहीं, थोड़ी सी दो, तो बस घुली हुई थी। बहुत सारे लोग प्याज लहसुन पता नहीं क्या क्या डालते हैं, लेकिन ये सब नहीं डलता है इसमें, प्याज लहसुन नहीं, यही मसाला होता है, हल्दी धनिया मिर्ची नमक, और ये है बेसन थोड़ा सा। बेसन के बगैर गाढ़ कैसे होगा, बेसन थोड़ा सा जरूरी होता है, तो उसी टॉप पे थोड़ा सा छोड़ के हमने उसको बोल, क्योंकि वो नहीं हो सकता है। और ये देखो ये पक रहा है, इधर इसमें बस हल्दी और वो डाला है और पक गया है ये। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो छोटा सा कितना बड़ा हो गया है, ये देखो टूट रही है ना, पक गया है। ये पकने के बाद ही इसमें मसाला डालते हैं, वरना कहते हैं जो ये फूलता नहीं है, मतलब अंदर से गुठली टाइप हो जाती है इसमें, तो इसीलिए ये था वो डिश। और दाल पहले बन गई थी, तो देखा आपने, ये देखो अभी बज गए हैं 8:30 9, और अभी सभी लोग खाने आ गए, तो देखा
मैंने किया है बस। हाँ, करी पकौड़े छोड़ के बाकी सब कुछ मैंने किया। और चावल वो तो बहुत ज़रूरी है। आप लोग कहोगे हाँ भाई सब बनाने के बाद चावल तो बताया नहीं, देखा सारी इसमें बर्तन भर भर के एकदम से तैयार है। और ये इसका तो मतलब पूछो ही मत, क्योंकि मम्मी ने बनाया है यार, तो टेस्ट तो होगा ही। सब कुछ एकदम डब्बे में भरे हुए हैं, सब भरे हुए हैं, सब आपने देख ही लिया है कैसे कैसे मैंने बनाया हुआ है। ये गोभी की सब्जी भी भरी हुई है, ज़्यादा उस बड़ी वाली तो थी नहीं, तो इसीलिए उस बड़े वाले बर्तन में दाल, बाकी इसमें शायद हाँ घिया का भुजिया। तो दाल भी बहुत ये था, आधे आधे मैंने बांट दी थी, क्योंकि अब आधी का इंसान नहीं जाता ना बांटने। एक बार चावल बनाने के बाद दूसरी बार मैंने चढ़ा दिया था। बहुत गाढ़ी है लेकिन ठीक है, अभी जो है दाल चावल के खाने के साथ साथ, क्योंकि अगर उस तरीके से नहीं ले तो फिर ये हो जाएगा ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे जो कैसे बनाए इतना कुछ, 3 बजे से 7 बजे तक का मेहनत है ये मेरा, इतना सारा कुछ मैंने बनाया हुआ है। और 2 बार चावल बनाने के बाद तीसरी बार भी बनाना पड़ा था मुझे, क्योंकि भाई उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ होता है ना, तो वो भी डालना होता है। अभी मैं आगे दिखाऊंगी, बताऊंगी कि आगे क्या डालना होता है भाई। हाँ हाँ बताती जाऊंगी ना, 1 मिनट का क्या क्या कैसे डालना होता है। बाकी लोग अभी आए नहीं, अभी आ ही जाएंगे कुछ टाइम के बाद। अभी वो लोग आ जाएंगे, यानी 5 साढ़े 8 हो गए, 9 साढ़े 9 बजे, क्योंकि आज रविवार है और बाकी सबको भी ड्यूटी होती है, काम होता है। तो ऐसा तो है नहीं जो बस हाँ आपका ही काम हो और तो देख ही सकते हो आप आगे फिर क्या हो रहा है। यानी कि भाई अब जब बना रहे हैं तो भाई लोगों को भी देना पड़ता है ना। तो आस पड़ोस जो आंटी सब होती है थोड़ा थोड़ा, जो वैसे तो खाना सब बना के खा के सो ही रहते, क्योंकि 10 बजे या 10:30 तो अभी तो सब सारे सो रहे होंगे, लेकिन फिर भी भाई इतना कुछ बनाओ और जिस ज़्यादा आना जाना हो जो पास में हो तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पता तो सबको होता है कि उस घर में आज ये चीज़ है। तो वही तो मैं फिर से पापड़ सेक रही थी, पापड़ भी दिया था यार, पापड़ सेक रही थी क्योंकि आंटी सबको देना था। तो मम्मी ने कहा कि हाँ भाई तुम लगाओ और 2 को दे के आती है, 1 को दे के आती हूँ। तो वही मैंने थाली में लगा दिया सब कुछ। उसके बाद मम्मी देने गई हैं एक आंटी को, दूसरे का मैंने लगा दिया है। देख ही सकते हो ये उठने को तैयार नहीं है, ये लेट रहा है कटोरा, बार बार मैं इसको उठा रही हूँ पर ये उठ नहीं रहा। दाल चावल सब्जी जो भी बनाता थोड़ा ही डालो, पर डालो, अच्छा नहीं लगता ना जो अकेले बनाओ और खा लो भाई। ऐसे नहीं, गाँव में ये बहुत सारे जितने भी त्यौहार होते हैं, जितने भी जो होता है ना, सब में ही दिया जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है ये सब चीज़, क्योंकि हम भी यहाँ भी करते हैं, दिल्ली में भी, क्योंकि लोग तो वही है ना भाई। आप जहाँ भी रहो ठीक है, लेकिन लोग वही हैं, और लोग जहाँ रहेंगे वहीं प्रेम है, तो फिर वो तो है ही। और ये देखो ये मेरा देखो बनाने के बाद ये क्या खाता है, दाल चावल घी और बस पापड़, वो बस इतना ही खाता है। पता है क्या है, कह रहा है मैं बस नहीं, कोई भी सब्जी, एक भी सब्जी नहीं खाता है, उसको अच्छा ही नहीं लगता है वो। और ये नहीं, बेटी भी मेरी ऐसी है, देखो बेटी भी मेरी ऐसी ही है, वो भी ऐसा ही करेगी, वो भी बस दाल चावल, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कुछ भी बनाओ। इसकी वजह से तबीयत भी खराब है, लेकिन बिल्कुल भी एक भी सब्जी को ऐसा नहीं, मम्मी इतना सारा सब्जी बनाई है अगर मैं दूँ तो खाना ही फिर उठ जाएगी, बस दाल। ये तो पापड़ भी नहीं लेती, इसका तो ये भी हद है भाई। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा ब्लॉग? ये तो पापड़ों ने है ना दीदी, ब्लॉग कहिए फिर। बाकी 10 साढ़े 10 बजे जैसे हमने थोड़ा थोड़ा खाया, क्योंकि सब थक भी गए थे यार, 2-3 बजे से और रखवा चाहिए ना, ऊपर से फिर वो करो थोड़ा थोड़ा। और हाँ ये मैंने टेस्ट तो सब कर लिया ना, सेहत अच्छा ही है। क्योंकि भाई टेस्ट नहीं करेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना, खुद ही बनाए तो सब एकदम बराबर, किसी भी चीज़ में ना नमक कम ना ज़्यादा। हाँ नहीं ऐसा नहीं कर सकती, दाल में थोड़ा सा तेज था लेकिन मैनेज हो गया, क्योंकि दाल को चावल के साथ खाना होता है, तो मैनेज हो गया था। और ये मैं खा रही हूँ। और देखो ऐसे कहते हैं ना बहुत सारे लोग, जहाँ भाई दवाई खाती है खाना नहीं खाती, देख लिया।